नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन, भ्रूण परिसंचरण। यह टॉपिक एनाटॉमी और रचना शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइवा और प्रैक्टिकल में अक्सर पूछा जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे फीटल सर्कुलेशन क्या है, ब्लड का फ्लो कैसे होता है, फोरामेन ओवैलिस क्या है, डक्टस आर्टियोसस क्या है, ठीक है, बर्थ के बाद क्या चेंज होते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आइए बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन होता क्या है। ठीक, फीटल सर्कुलेशन वह सर्कुलेशन है जो गर्भ में बच्चे यानी फीटस में होता है। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन उसे कहते हैं। एडल्ट में ऑक्सीजन लंग्स से मिलती है, लेकिन फीटस में लंग्स काम नहीं करता है। ठीक है, इसलिए फीटस को ऑक्सीजन मिलती है। किससे मिलती है? प्लेसेंटा से मिलती है। फीटस को ऑक्सीजन किससे मिलती है? प्लेसेंटा से मिलती है। और प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा जो होता है ये किससे जुड़ा होता है? ये मदर से जुड़ा होता है। ठीक है, ये मदर से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। ये किससे जुड़ा हुआ? तो ये मदर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बात करते हैं प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है, आइए हम ब्लड फ्लो स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसेंटा के बारे में। ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, प्लेसेंटा फीटस को क्या क्या करता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ब्लड सप्लाई देता है। ये किसका काम होता है? प्लेसेंटा का काम होता है। प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है? फीटस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब ये कहाँ पर जाता है? ये जाता है अम्बलाइकल वेन में जाता है। ये कहाँ पर जाता है? अम्बलाइकल वेन में, जो कि ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, अम्बलाइकल वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो अम्बलाइकल है, ठीक है, ये जो अम्बलाइकल है इसका क्या काम है? ये जो होता है ये अम्बलाइकल वेन, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो ऑक्सीजन जो प्लेसेंटा से निकली है, इस प्लेसेंटा से जो ऑक्सीजन निकली है ये कहाँ गई है? अम्बलाइकल वेन में। तो अम्बलाइकल वेन में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको लेकर कहाँ जाती है? फीटस में लेकर आती है। ठीक है, यह ब्लड दो जगह जाता है। ये ब्लड कहाँ कहाँ जाती है? यही जो अम्बलाइकल ब्लड होती है ये कहाँ कहाँ जाता है? एक तो जाता है हमारे लिवर में, ठीक, एक हमारे लिवर में जाता है, और एक तो जाता है कहाँ पर? डक्टस आर्टियोसस में जाता है। ठीक, एक जाता है लिवर में और एक जाता है डक्टस आर्टियोसस में। ठीक, अब बात करते हैं डक्टस आर्टियोसस। अब ये जो डक्टस आर्टियोसस होती है ये क्या करती है? ये एक स्पेशल तरह का फीटल सल्ट है। ठीक, यह लिवर को बाईपास करके ब्लड को सीधा इन्फीरियर वेन में भेज देता है। ठीक है, ये देखिए ब्लड, ये लिवर है, लिवर से बाईपास करके कहाँ भेज देता है? इन्फीरियर वेना केवा में भेज देता है। इन्फीरियर जब वेना केवा को भेज देता है, यही जो इन्फीरियर वेना केवा होती है, अब यही इन्फीरियर वेना केवा क्या करती है? राइट एट्रियम में लेके चली जाती है। ठीक है, ये इन्फीरियर, अब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ये जो ब्लड आई है इन्फीरियर वेना केवा से, ये कहाँ पर लेके चली जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेके चली जाती है राइट आर्टियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में जब आ जाता है, अब यहाँ से जो ब्लड होते हैं, ये राइट एट्रियम से जो भी ब्लड होते हैं ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं? ये जा सकते हैं, इनके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो ये इधर जा सकते हैं और एक जो हो जाता है इधर जा सकते हैं। इधर मतलब फोरामेन ओवैलिस के पास जा सकते हैं, या तो ये कहाँ पर जा सकते हैं? या तो राइट वेंट्रिकल्स में जा सकते हैं। दो रास्ते हैं राइट एट्रियम के पास।
ठीक है। अब इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या, जो राइट एट्रियम होता है, जो राइट एट्रियम का जो अधिक ज़्यादातर जो ब्लड होता है कहाँ पर, राइट एट्रियम का, ये जाता है फोरामेन ओवैलिस में। ठीक है, ये ज़्यादातर जो ब्लड कहाँ जाता है, फोरामेन ओवैलिस में जाता है। और ये कहाँ पर चला जाता है, ये लेफ्ट आर्टियम में चला जाता है। ठीक, ये राइट एट्रियम में चला जाता है ना। ठीक, अब फोरामेन जो ओवैलिस है, अब ये फोरामेन ओवैलिस क्या होता है, इसको हम जानते हैं। यह जो होता है, यह फोरामेन जो ओवैलिस है, यह राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच की ओपनिंग होती है। देखो, ये राइट एट्रियम है और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये क्या है, फोरामेन ओवैलिस होते हैं, ये ओपनिंग होती है, इसका नाम होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लंग्स को बाईपास करना। ये हमारे लंग्स को क्या करता है, बाईपास करता है, क्योंकि फीटस के लंग्स काम नहीं करते। जो हमारे फीटस होते हैं वहाँ का जो लंग्स होता है वो काम नहीं करते हैं। अब ये देखो, लेफ्ट आर्टियम, ये जो लेफ्ट आर्टियम होती है, यही लेफ्ट आर्टियम क्या करती है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चली जाती है। ठीक है, लेफ्ट आर्टियम कहाँ चली जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाती है। अब ब्लड का फ्लो होगा, अब जो होता है ब्लड का फ्लो होता है, कैसे होता है, लेफ्ट आर्टियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट आर्टियम से कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है एओर्टा में। कहाँ चला जाता है, ये एओर्टा में। जब ये हमारी एओर्टा में आ जाती है और फिर बॉडी के अपर पार्ट, बॉडी के क्या करता है, अपर पार्ट में चला जाता है, जैसे ब्रेन, हार्ट, अपर लिम्ब तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पहुंचाने का काम कौन करता है, एट्रिया करता है। ठीक, अब ये जो राइट वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, अब ये देखो कहाँ गया राइट वेंट्रिकल्स, ये जो राइट वेंट्रिकल्स होती है ये कहाँ चली जाती है, ये देखो राइट वेंट्रिकल्स, ये देखो, ये हमने बताया ना, ये देखो राइट वेंट्रिकल्स। ये राइट वेंट्रिकल्स जो होती है, दो रास्ते थे इनके पास, एक तो ये चला गया फोरामेन ओवैलिस के पास और एक चला गया राइट वेंट्रिकल्स में। अब राइट वेंट्रिकल्स में ये क्या करते हैं, इसको देखते हैं। अब राइट वेंट्रिकल्स में ये जो ब्लड राइट एट्रियम से आया है, ठीक है, जो ब्लड कहाँ से आया, राइट एट्रियम से आया है, ये देखो कहाँ गया है, राइट वेंट्रिकल्स में गया है। वह क्या करता है, अब ये पल्मोनरी ट्रंक के पास जाता है। ये कहाँ जाता है, ये पल्मोनरी ट्रंक के पास जाता है। ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक में जब जाता है तो लेकिन क्या करता है, लंग्स क्या होती है हमारे, इनएक्टिव होती हैं। लंग्स क्या होते हैं, लंग्स इनएक्टिव होते हैं, इसलिए ब्लड का जो लंग्स, जो ब्लड लंग्स में बहुत कम जाता है। जो लंग्स में जो ब्लड होता है हमारे लंग्स में क्या जाता है, ये लंग्स है, इस लंग्स में ब्लड क्या होता है, बहुत कम जाता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में जाता है, ज़्यादा नहीं जा पाता। और ज़्यादातर कहाँ निकल जाता है, ज़्यादातर ये निकल गया फोरामेन ओवैलिस से होते हुए एओर्टा में चला गया ज़्यादातर ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक के बाद ये आ जाती है कहाँ पर, डक्टस आर्टियोसस में। ये देखो पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए कहाँ आ गई, डक्टस आर्टियोसस में आ गई। ये होती है हमारी डक्टस आर्टियोसस। ठीक, पल्मोनरी ट्रंक का अधिक ब्लड, ज़्यादातर ब्लड लंग्स में नहीं गया है, ये कहाँ चला गया, डक्टस आर्टियोसस में। और जो डक्टस आर्टियोसस का जो ब्लड है, ज़्यादातर जो ब्लड है वो एओर्टा में चला गया। ये कहाँ पर चला गया, ये देखो एओर्टा में आ गया, यहाँ से लेके ये आ गया एओर्टा में। एओर्टा में दो जगह से ब्लड आया है, एक तो आया है डक्टस आर्टियोसस से और एक तो आया है लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहाँ आया, एओर्टा में। ठीक, अब डक्टस आर्टियोसस क्या है, इसको देखते हैं। ये देखो डक्टस आर्टियोसस क्या है, अब इसको हम देखते हैं क्या है। यह एक फीटल संट है जो पल्मोनरी ट्रंक प्लस एओर्टा, ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, ये पल्मोनरी जो ट्रंक है और क्या है, डक्टस आर्टियोसस है, इसको क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एओर्टा ये सब क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। देखो डक्टस आर्टियोसस क्या करता है, एओर्टा को और पल्मोनरी ट्रंक को, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, डक्टस आर्टियोसस करता है। ठीक,
इसका काम क्या होता है, डक्टस आर्टियोसस, अभी इसका काम भी क्या होता है, लंग्स को बाईपास कर देता है। ये लंग्स के, ये देखो लंग्स थे, ये लंग्स से क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। ठीक, अब इसको हम आते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुल, अब पूरे जितने ब्लड हैं, अब ब्लड पूरे फीटस बॉडी में सर्कुलेट करता है। जितना ब्लड है, जितना भी ब्लड है, ये पूरा क्या करता है, हमारे फीटस की जो बॉडी उसमें सर्कुलेट करता है। इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके बाद क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाता है अम्लाइकल आर्टरी के द्वारा। ये देखो अम्लाइकल आर्टरी जो होती है, इसके द्वारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाता है। किसके थ्रू जाता है, ये भी पूछता है, किसके थ्रू, ये जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू जाता है, ये जाता है प्लेसेंटा के थ्रू जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू जाते हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या था, फीटल संट में इसमें इम्पॉर्टेंट ये था अम्लाइकल वेन। ठीक है, अम्लाइकल वेन जो थी, यहाँ का फंक्शन क्या था, लीवर के द्वारा बाईपास कर दिया। अम्लाइकल जो वेन है, इसके द्वारा लीवर से क्या कर दिया, बाईपास कर दिया कहाँ, इन्फीरियर वेना केवा में। ठीक है, फोरामाइन ओवेलिस क्या थी, फोरामाइन जो ओवेलिस थी, राइट एटीएम से कहाँ चला गया, राइट एटीएम से लेफ्ट एटीएम। फोरा ओवेलिस क्या थी, ये फोरामाइन ओवेलिस क्या थी, ये राइट एटीएम से कहाँ चला गया, राइट एटीएम से आ गया लेफ्ट एटीएम में। किसके थ्रू आया, फोरामाइन ओवेलिस के थ्रू आया है। डक्टस आर्टियोसस क्या है, डक्टस आर्टियोसस ये होते हैं, ये देखो डक्टस आर्टियोसस। अब ये डक्टस आर्टियोसस का क्या काम है, पल्मोनरी जो टंक है, ये पल्मोनरी टंक और क्या है, योर्टा, पल्मोनरी टंक और योर्टा, ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है, डक्टस आर्टियोसस करती है। इसका फंक्शन क्या होता है, लंग्स बाईपास। ये देखो हमारे लंग्स यहाँ है, इस लंग्स को क्या कर दिए, बाईपास कर देती है। ठीक है, इसमें वाइवा में अगर जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फीटस में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो हमारा आंसर होगा प्लेसेंटा से मिलती है। अम्लाइकल वेन कौन सा ब्लड लेके आती है, अम्लाइकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ये देखो अम्लाइकल वेन, ये यहाँ से निकला कौन सा ब्लड, यहाँ से निकला है क्या, O2, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ से तो लेके जाएगा अम्लाइकल वेन में। ठीक है, और पूछेगा फीटल लंग्स क्यों बाईपास होते हैं, क्योंकि इसका आंसर है क्योंकि फीटस के जो लंग्स होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें बर्थ के बाद बहुत सारी चेंजिंग आ जाते हैं। जब बर्थ के साथ साथ इसमें बहुत सारी जब चेंजिंग आ जाती हैं, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें ये होता है, ये देखो बर्थ के साथ इसमें बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। ठीक है, लंग्स काम करने लगते हैं बर्थ के बाद, बेबी के अंदर क्या होता है, लंग्स काम करने लगते हैं, इसलिए फीटस संट बंद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये हमारा आज का क्या था, ये हमारा था फीटल सर्कुलेशन, ये हमारा टॉपिक था क्या, ये हमारा टॉपिक था फीटल सर्कुलेशन। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा फीटल सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है, ब्लड फ्लो पाथवे के बारे में, फोरामेन ओवेलिस के बारे में, डक्टस आर्टियोसस क्या होती है, इम्पॉर्टेंट संट के बारे में हमने पढ़ा, बर्थ के बाद क्या क्या चेंजेज होते हैं, इन सब को भी हमने जाना है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।